ज़ैम साहब, जो पीडीएम वन थी बड़ा कंफर्टेबल जोन में दोनों चले, कोई ये एक दूसरे को नखरे नहीं दिखाए गए इतने ज्यादा, बड़े सुकून से उन्होंने वक्त गुजारा, बल्कि तारीफें करते रहे। बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के, और प्राइम मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो साहब दोनों, बल्कि यहाँ तक थे कि कोई अपनी जमात में दूसरे को ले जाएं, ये हालात बन गए। मगर अब मंशूर भी लिए हैं, मंशूर के साथ वोट के साथ आ रहे हैं। नून लीग मुकम्मल तौर पर सरमायादाराना निजाम की हामी, जो ऊपर बात हुई, फैक्टर्स तो बता दिए। पीपल्स पार्टी सेंटर की पार्टी है, निचकारी की मुखालिफ है, और कुछ अभी खबरें भी आ रही हैं कि जो इनकी मीटिंग्स चल रही हैं वहां पर अपने अपने जो भी रिजर्वेशंस है, माशी प्रोग्राम किस तरह आगे बढ़ेगा उसके ऊपर बात हो रही है। आपके ख्याल में पीडीएम वन की तरह अच्छे बच्चों की तरह चलते रहेंगे, या इनको फिर याद आता रहेगा कभी कभार जागना दरमियान से? मैं नहीं समझता कि इनके दरमियान में कोई बहुत बड़ा मसला है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद से इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ चलना सीख लिया है, निभा करना सीख लिया है। जो आप पॉलिसियों के खिलाफ बता रही है, मैं नहीं समझता वो भी कोई सही या बड़ा इख्तलाफ है। ये दोनों इस वक्त सरमायादाराना जमातें हैं और सरमायादाराना निजाम में चलने को तैयार है। दोनों इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनकी शुगर मिले हैं। जो पीपल्स पार्टी का आपने मसला बताया, उसका पॉलिसियों से ताल्लुक नहीं है, उसका भर्तियों से ताल्लुक है, पेट्रेज से ताल्लुक है। जो अपने अजीजों, रिश्तेदारों, फॉलोअर्स, फंडर्स, उन सब के जो उन्होंने बच्चे ठोक रखे हैं जिन इदारों में, उनको बेरोजगार करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसका नाअहली से ज्यादा ताल्लुक है। और इस तरह के कुछ मसले आपको खुद मुस्लिम लीग नवाज में भी नजर आएंगे, जहां उनके अपने जो सरमायादाराना मफादात है, मिसाल के तौर पर दुकानदारों को टैक्स लगाने का मसला, कुछ और इंडस्ट्रीज का मसला, ये मसला तो डेफिनेटली इनका रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं जो बड़े चैलेंजेस होंगे, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आएंगे, वो दो और भी हैं, इनसे शायद ज्यादा बड़े हैं। पहली बात उसमें यह है कि सिस्टम का और इस सियासी जमातों का, सियासी इत्तेहाद का निभा होगा या नहीं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ निभा नहीं हो सका। तीसरे चौथे साल क्राइसिस आया है। अगर हुकूमत नहीं गिरी, अगर पार्लियामेंट नहीं गिरी, तो हुकूमत तो खैर गिरी है, क्योंकि वजीर आजम जाता है तो मतलब वो हुकूमत गिर जाती है। पार्टी अगरचे हुकूमत में रही, पिछले 3 हमने देखा है, 2 एतबार में, तीसरे में तो फिर पार्टी की हुकूमत भी चली गई। तो क्या इस बार सिस्टम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका निभा होगा? क्या ये ऐसे काम करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट इनको निकाल बाहर करे, या इस्टेब्लिशमेंट इतना हौसला रखेगी कि अब की बार वो सियासी जमातों को वक्त मुकम्मल करने का, अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद करने का मौका दे? और तीसरी बात वो ये होगी कि जो अपोजिशन है और जो हुकूमत है वो निभा कर पाएगी या नहीं पाएगी। सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी का फैक्टर ये होगा। बहुत बड़ी एक तकड़ी अपोजिशन होने जा रही है, जो पार्लियामेंट में भी तकड़ी होगी, सड़कों पर भी तकड़ी होगी, जो इलेक्शन को अभी से तस्लीम नहीं कर रही। इलेक्शन पर जाहिर है बहुत से सवालात मौजूद हैं, और वो किस तरीके से अपोजिशन जो है वो देती है पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के बाद, किस तरह के सियासी बहरान वहां पैदा होते हैं। क्या वो पार्लिमानी अपोजिशन करती है या सड़कों पर तवज्जो देती है? अभी तक हमने पीटीआई को देखा कि पार्लिमानी अपोजिशन पर उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। उसके अलावा क्या अपोजिशन के तौर पर उनका हक मिलेगा? अपोजिशन लीडर के तमाम हकूक तस्लीम किए जाएंगे? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा आइन है, उसमें बहुत से काम ऐसे हैं जो वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर करते हैं। बहुत सी आइनी अपॉइंटमेंट्स हैं, नैब का चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, फिर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके सरबराह जो है वो अपोजिशन लीडर होते हैं। क्या उनको ओहदा मिलेगा? क्या वो लेंगे? क्या दूसरी जो कमेटीज हैं उनकी सरबराही लेंगे? ये तो मसला होगा। अब हुकूमत के लिए जो बातें होंगी कि क्या वो जुर्रतमंदाना फैसले करने को तैयार हैं। ऐसी पार्टियां जो समझती हैं कि उनका पहले ही जो सियासी कैपिटल है, सियासी सरमाया वो खत्म हो चुका है, वो ब्रिंक पर है, बिल्कुल चट्टान के किनारे पर खड़ी है। ज़ैम साहब, इसी पर एक सवाल जो ऊपर बात हुई, जब आप पॉलिटिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ऊपर कहा गया कि ऑप्शन ही नहीं है इन दो के पास। आपसे सवाल यह है कि दोनों जानिब कहीं ना कहीं अंदर से रिजर्वेशन, अंदर की हद तक सियासी जमातों में, बिलावल भुट्टो तो खैर खुल के बोले, ये पीछे हट सकते हैं इस पोजीशन से? इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये हुकूमत साजी की तरफ ना जाए, दोनों पीछे हट जाए? नहीं, हुकूमत साजी की तरफ तो डेफिनेटली जाएंगे। ये तो टेम्पटेशन से भी नहीं रोक सकते, इनके पास मौका ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत साजी नहीं जाएंगे तो इनको जो घाटा है वो कहीं ज्यादा बड़ा पड़ेगा। सवाल ये है कि हुकूमत लेने के बाद क्या ये उन पॉलिसियों पर अमल करेंगे जिनकी इस वक्त कौम को जरूरत है
और जिन पॉलिसियों पर अमल करने के नतीजे में कम से कम पहले 2-3 साल में इनका सियासी सरमाया बहुत रिस्क पर होगा। ठीक हो गया। वो ये सिर्फ उस वक्त करेंगे अगर इनको ये अंदाजा होगा कि हमारे पास वक्त है। अगर इन्होंने ये महसूस किया कि हमारी हुकूमत जो है वो हिल रही है और ये किसी भी वक्त जा सकती है, तो वो मुझसे पॉलिसियों पर अमल नहीं करेंगे। जैसे हमने पीछे देखा, बिल्कुल ठीक हो, पीटीआई ने यही किया, उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी यही किया। और हमें ये देखना है कि क्या इस बार ये बेहतर टीम बनाते हैं या मुस्लिम लीग की अकरबा परवरी और जरदारी साहब की दोस्त नवाजी जो है वो पाकिस्तान को अच्छे ओहदों पर बुरे लोग देगी। इसमें बहुत सवालात हैं। ठीक है, कंडक्ट मैटर करेगा यकीनन, इसके बाद ही हमें मालूम होगा कि कितनी स्टेबिलिटी आती है। जी शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सियासी सरमाए में मैं बात करना चाह रहा था कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो पीएमएलएन का, तो जिस किस्म की एक लार्जर परसेप्शन है, अनफॉर्चुनेटली वो जायल हो चुका हुआ है पहले से। और ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद वो रीबिल्ड कर पाएंगे, जो कि उस लेवल पे नहीं हो पाया जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी। गो कि वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे, पंजाब में भी आ जाएंगे, लेकिन किस किस्म की गवर्नमेंट्स होगी, आज वो सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल कैपिटल उस लेवल तक नहीं गया जहां पर के तवक्को की जा रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल का, सियासी सरमाए का नुकसान है वो बिलावल भुट्टो का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जिसने बहुत मेहनत करके अपना थोड़ा बहुत कैपिटल बढ़ाया और वो सबका सब वालिद साहब की उसकी क्या कहते हैं मफामाना पॉलिसियों के नीचे वो सारे का सारा ढेर हो गया, खत्म होता जा रहा है। उसको रिटेन करना, मेंटेन करना, और इस सारी चीज के बाद इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि इनके पास, पार्टियों के पास, दोनों के पास ऑप्शन है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वजह यह है कि अगर ऑप्शन नहीं है तो एक और इलेक्शन में जाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट ही बनाते और पीटीआई को भी नहीं देते गवर्नमेंट, तो फिर इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा इस दफा अगर बल्ला मिल गया साथ इसके, तो फिर जो थोड़े बहुत निशानात रह गए ये भी बिल्कुल खत्म होकर रह जाएंगे। ये रिस्क इस मौके पे, इन टाइम्स के अंदर, मेरा ख्याल है ये दोनों पार्टियां नहीं ले सकती। इसलिए गैर मुमकिन है कि वो ये कहें कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। हसन निसार साहब एक जवाब दीजिएगा कि हुकूमत एक फैक्टर है, ऑपोजिशन दूसरा फैक्टर है, और बड़े यानी कि जिन्होंने बिठाना है और इनको मुत्तहिद रखना है और चीज़ों को चलाना है वो तीसरा फैक्टर है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी कि अगर एक हुकूमत खड़ी हो रही है वो चल जाए और डिलीवर कर जाए? सबसे बड़ा किसके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बिहेव करे सबसे ज़्यादा? ये देखें, बात सुने, अभी शहजाद साहब बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ के आने से ये उम्मीद थी और ये थी वो थी। मेरा तो तकिया कलाम था कि ब्लफ कॉल हो जाएगा, ये आए। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। इसी तरह ही ये भी रिटन ऑन द वॉल है कि नहीं होना, मुमकिन ही नहीं है। आप रेत निचोड़ रहे हो कि इसमें से आबे जमजम निकलेगा, नहीं होना। सर कौम के 50 अरब रुपए बल्कि इससे भी ज्यादा लग गए। ये तो इंतजामी तौर पे कोई मजाक तो नहीं है कि एक इलेक्शन हुआ है और उसके बाद निजाम खड़ा और वो किसी काम का ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आयशा, सुभान अल्लाह। आपका मैं सदका उतारूंगा। 75 साल पूरे के पूरे लग गए, उसका नतीजा तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। सर हम कहीं से तो दुरुस्त करें चीजों को। चले, मैं नहीं होता ना दुरुस्त। तारीख में बहुत सी चीजें नहीं हुई दुरुस्त। ठीक है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पूरे आलम इस्लाम के साथ पिछली चंद सदियों से ज़वाल का सफर है जो एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक, तो नहीं होती कुछ चीजें दुरुस्त। मौत का कोई इलाज नहीं है, खत्म। अब सर साहब चैलेंजेस की बात होगी, फैक्टर्स की बात होगी, और आपकी इस बात से एग्री भी हो गया कि बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, हुकूमत साजी की तरफ इन दोनों को जाना पड़ेगा। घाटा हो सकता है, मगर वही 3 फैक्टर्स कहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करेगी, किसके बिहेव की ज्यादा जरूरत है बनती हुकूमत और चलते निजाम को आगे बढ़ने और इस्तेहकाम के लिए? देखिए, बिहेव करने की ज़्यादा ज़रूरत तो उन्हीं को है जिन्होंने इनको साथ बिठाया है। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी पार्लियामेंट पे सबसे ज़्यादा है, जिसमें हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है। अगर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे और जो पैरामीटर्स तय किए हैं आइन ने उसके मुताबिक चलेंगे, तो फिर तो शायद ये थोड़ा अरसा चल सके और आगे बढ़ सके हम। वरना जिस हम गड्ढे में गिरे हुए हैं और जो मूड लग रहा है अपोजिशन का, ख़ास तौर पे पीटीआई का, और उससे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा अरसा चलेगा। तो लेट्स सी कि बिहेव कौन करता है और जिम्मेदारी पार्लियामेंट लेती है कि नहीं लेती। दुरुस्त हो गया जी।